बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ बीफ निहारी की बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे हम झटपट से मिनटों में बिल्कुल होटलों जैसा बनाकर तैयार करेंगे। इस निहारी को बनाने के लिए हम 2 स्टेप करेंगे। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बीफ का 1 किलो गोश्त लिया है और उसको अच्छे से धो लिया है। मैंने इसके गोश्त के जो हैं बड़े बड़े टुकड़े करवा लिए थे, जो कि निहारी में बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर हड्डी वाला गोश्त है, जिसमें हड्डी ज़्यादा और गोश्त कम है। रोगनी हड्डी है, मीखो वाली। ये इससे ग्रेवी जो है बहुत शानदार बनती है। गोश्त को धोने के बाद हम इसे कुकर में डालेंगे ताकि ये बहुत जल्दी आसानी से गल जाए। और 1 लीटर इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसे गलने के लिए रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसे हम प्रेशर देंगे 15 से 20 मिनट तक के लिए। हम इसे गला लेंगे। 15 से 20 मिनट के बाद ये जो गोश्त है वो गलकर तैयार हो चुका है। अब हम इसकी हड्डियों में से गोश्त जो है वो निकाल लेंगे और जो इसकी मीखें हैं वो भी अलग कर लेंगे और हड्डियों को ज़ाया कर देंगे, अलग कर देंगे और गोश्त को अलग कर देंगे। यहाँ पर निहारी बनाने के लिए जो मसाला तैयार करना है, उसकी चीज़ें जो हमने इस्तेमाल करनी है वो आप नोट कर लीजिए। ये इसके लिए निहारी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पर मैंने एक जावित्री का फूल लिया है, एक जायफल का छोटा सा टुकड़ा है तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब, 2 दालचीनी के टुकड़े, और ये पीपली है जो कि निहारी की मेन इंग्रेडिएंट होती है और ये किसी भी पंसार की दुकान से आपको इजीली मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने 2 पीपली लीन थी और उनको मैंने तोड़ लिया है ताकि आसानी से हमें पीस लें हम इसको। 2 अदद बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल हैं, इसको भी मैंने तोड़ लिया था, और 6 से 7 लौंग हैं, साबुत काली मिर्च 1 टीस्पून, सब्ज़ इलायची 4 अदद, 1 टीस्पून यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा है और 2 टेबलस्पून सौंफ के लिए हैं। इन तमाम चीज़ों को मिक्सी में डालकर पाउडर बना लेंगे हम। ये मैंने इसका पाउडर बना लिया है, लेकिन मुझे थोड़ा मोटा लग रहा है, इसलिए मैं इसको छान लूँगी किसी भी छन्नी से। आप इसको छान लीजिए ताकि हमें इसका एक फ़ाइन पाउडर चाहिए। ये देखिए, इस तरह से बहुत आसानी से हो जाता है। ये फ़ाइन पाउडर जो है ये हमें मिल चुका है। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड कर लेते हैं बाकी के। 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम नमक डालेंगे। आप अपने जायके के हिसाब से नमक डालिएगा। 1 टीस्पून यहाँ पर पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे, जस्ट कलर देने के लिए निहारी को। 1 टीस्पून यहाँ पर जिंजर पाउडर है, जिसे सौंठ भी बोलते हैं, और 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने टाटरी के ऐड किए हैं। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अब इसे हम साइड पे रख देंगे। यहाँ पर तकरीबन ½ कप के करीब तली हुई प्याज है, इसे हम पीस लेंगे। एक पैन लेंगे और उसके अंदर हम यहाँ पर ऑयल डालेंगे, तकरीबन 1.5 कप ऑयल, और 2 टेबलस्पून यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट। मीडियम फ्लेम पर हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे और इसके बाद पिसी हुई प्याज डाल देंगे, तली हुई और पिसी हुई, और इसको भी हम 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। यहाँ पर हम 1 कप दही लेंगे और दही के अंदर जो हमने निहारी का मसाला तैयार किया था उसे ऐड कर देंगे। अच्छी तरह इसका हमने फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। ये देखिए, इस तरह से इसका एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए, स्मूथ सा, इस तरह से। यहाँ पर प्याज और जो लहसुन अदरक है 2 से 3 मिनट के बाद अच्छी तरीके से ये पक चुका है। तो हम ये इसके अंदर निहारी का जो हमने मसाला तैयार किया है दही में ऐड कर कर इसे मिक्स कर देंगे, और अब हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको 3 से 4 मिनट तक पकाना है। ये देखिए, इसका मसाला अच्छे से पक चुका है, घी जो है सेपरेट हो गया है। हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, और इसके बाद इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे। जो हम गोश्त जो गल चुका था उसे ऐड कर देंगे
और इसे ढककर 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि अच्छा सा मसाला जो है वो इसमें रच बस जाए। और इसके अंदर अब हम यखनी ऐड कर देंगे। जो गोश्त को उबालते वक्त पानी डाला था उसकी यखनी को भी हम 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। और यखनी को पकाने के बाद ये देखिए बहुत ही मज़े की स्मेल आ रही है, बहुत ही शानदार बनकर तैयार हो रही है ये। इसके बाद हम इसके ऊपर से जो रोगन आया हुआ है ऑयल का या घी का, उसे अलग कर लेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर रेगुलर जो हम रोटी बनाते हैं जिस आटे की, गेहूं का आटा, मैंने वो लिया है। अब हम इसकी एक स्लरी तैयार कर लेंगे और उस स्लरी को हम निहारी में ऐड करेंगे और साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे। हमने निहारी का जो ग्रेवी है बहुत ज़्यादा थिक नहीं करनी, इतनी थिक करनी है कि इसका एक टेक्सचर जो है वो अच्छा सा स्मूथ सा हो। 4 से 5 मिनट पकाएंगे स्लरी डालने के बाद और उसके बाद इसको हम, ये देखिए इसकी स्लरी तैयार हो गई है। निहारी बिल्कुल तैयार है, बेहद मज़ेदार और खुशबूदार निहारी। हम इनसे डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही मज़े की स्मेल आ रही है, बहुत ही शानदार बनकर तैयार हुई है। इसके बाद हम इसके ऊपर जो हमने ऑयल निकाला था या रोगन निकाला था निहारी के ऊपर से, वो डाल लेंगे। हड्डियों के अंदर जो यखनी के अंदर जो अपना रोगन था वो भी बहुत ही ज़बरदस्त था। तो ये देखिए इसके ऊपर अब हम थोड़ी सी जूलियन कटी हुई अदरक डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, लीमू और धनिया से इसे गार्निश कर देंगे। और ये हमारी मज़ेदार खुशबूदार निहारी बनकर तैयार हो गई है। बिल्कुल होटलों जैसी हमने मिनटों में निहारी तैयार कर ली है। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि इसका जो गोश्त है वो कितना अच्छा गला हुआ है। इसकी ग्रेवी देखिए कितनी अच्छी है। और ये मैं आपको इसका ये गोश्त भी बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है। और रेशा जिस तरह बाज़ार से हम निहारी लेकर आते हैं उसका रेशा अलग होता है, इस तरह से बनकर तैयार हुई है। बहुत ही मज़े की है, बहुत ही शानदार निहारी बनकर तैयार हुई है। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।